ये है गाइस एप्पल के फ्लैगशिप लाइनअप का सबसे सस्ता आईफोन। इस आईफोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और नो डाउट आईफोन 12 के बाद ये नॉन प्रो मॉडल्स में सबसे बड़ा अपग्रेड है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां है। लेकिन जो कमियां इसमें है, क्या ये इसको एक बैड वैल्यू आईफोन बनाता है या तो जो ओवरऑल पैकेज है ये इसको एक बेस्ट वैल्यू आईफोन बनाता है? चलिए अपने एक्सपीरियंस के जरिए ही आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं गाइस, जो सबसे पहले आप इस फोन में नोटिस करेंगे वो है इसका डिजाइन। नया फ्रॉस्टेड बैक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। स्लाइटली कर्व्ड एजेस आप नोटिस नहीं करने वाले इफ यू यूज अ केस ऑन योर आईफोन। और फोन पहले की तरह ही बहुत ज्यादा लाइट वेट है और ये नॉन प्रो मॉडल्स की पहले से ही खासियत रही है। एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से ये फोन 15 प्रो से भी 20 ग्राम लाइटर है, तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करने में ये फोन ज्यादा मुझे कंफर्टेबल फील हुआ कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो। फ्रंट में अभी भी सिरेमिक शील्ड स्क्रैचेस के मामले में उतना ही वीक है जितना पहले था, और ये जो बड़ा स्क्रैच आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन पे 2-3 दिन में ही आ गया था। सिरेमिक शील्ड ड्रॉप प्रोटेक्शन के मामले में तो बहुत ही सही है, लेकिन नॉट सो गुड फॉर स्क्रैच रेजिस्टेंस। और जो डायनामिक आइलैंड है गाइस, ये मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड फीचर लगता है। ना सिर्फ इससे फोन एस्थेटिकली ज्यादा बेटर लगता है नॉच के मुकाबले, लेकिन डायनामिक आइलैंड फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एनहेंस करता है। फोन कॉल्स हो गया, नोटिफिकेशंस, लाइव एक्टिविटीज, फेस आईडी ऑथेंटिकेशन का पॉपअप होना, एयर ड्रॉप सेंड या रिसीव करने के टाइम पे एक्चुअल ट्रांसफर का स्टेटस डिस्प्ले होना, ये सारी चीजें यूजफुल होने के साथ साथ ओवरऑल फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस भी मजेदार बनाता है। लेकिन यूज करने के एक्सपीरियंस में एक कमी जो मुझे लगी है वो है इसका 60 हर्ट्ज पे रिफ्रेश होने वाला डिस्प्ले। देखो 120 हर्ट्ज का फीचर एक नेसेसिटी तो नहीं है, लेकिन एक दफा अगर आपने 120 हर्ट्ज को यूज कर लिया उसके बाद 60 हर्ट्ज थोड़ा तो चॉपी फील होता है। डिस्प्ले में हर एक चीज बहुत ही सही है, ब्राइटनेस ले लो, कलर्स ले लो। कभी आउटडोर में फुल सनलाइट में एक सिंगल टाइम पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार डिस्प्ले इनफ ब्राइट नहीं है। 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है तो सीधी बात है इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट। लेकिन क्योंकि मैं पिछले 2 साल से आईफोन के प्रो मॉडल इस्तेमाल करता आ रहा हूं जिनमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो जब इसको यूज करना स्टार्ट किया तो एक्सपीरियंस में थोड़ी कमी फील हुई। लेकिन आपको शायद ये चीज नोटिस ना हो अगर आपने पहले कभी भी 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को इस्तेमाल नहीं किया हो तो। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेगा तो 120 हर्ट्ज ना होने की वजह से इसमें बैटरी बैकअप भी बहुत ही सुपर्ब है। मेरे यूज केस में तो एटलीस्ट मुझे सिंगल चार्ज पे 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल रहा है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट डेली जब से मैं इस फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी आईफोन, 6-7 घंटे के आसपास का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 75% बैटरी यूसेज पे। मतलब पूरा दिन इजीली चल जाता है फोन और दूसरे दिन के लिए भी बैटरी बची होती है। आईफोन 15 में गाइस कुछ बड़े चेंजेस एप्पल ने किए हैं इस साल कैमरा डिपार्टमेंट में। फोटोग्राफी में हमेशा जो नॉन प्रो मॉडल्स है इनमें कुछ ना कुछ तो कमियां रही ही है, जैसे कि कभी भी इनमें कोई टेलीफोटो कैमरा एप्पल ने नहीं दिया और अभी भी नहीं है। लेकिन इस साल जो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एप्पल ने दिया है, इसके वजह से 2x जूम वाले फोटोज और पोर्ट्रेट्स अब पॉसिबल है। मुझे 1x वाले पोर्ट्रेट्स इतना पसंद नहीं आते, इसीलिए नॉन प्रो मॉडल्स मुझे पोर्ट्रेट्स के मामले में हमेशा थोड़े वीक लगते थे। लेकिन अब ना सिर्फ हम 2x वाले पोर्ट्रेट्स ले पाते हैं, नॉर्मल फोटोज को भी बाद में पोर्ट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल फीचर मैं बोलूंगा। मतलब फोटो लेने के टाइम पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती यार कि फोटो को पोर्ट्रेट में ले या तो नॉर्मल मोड में। और 2x वाले टेलीफोटो ऑप्शन होने की वजह से यहाँ पे 3x वाला जो ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा जो आता है प्रो मॉडल्स में, उसकी कमी मैंने यहाँ पे महसूस नहीं की। और जो नया सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, इसमें बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल्स में फोटोज आते हैं, विच इज डबल द रेजोल्यूशन ऑफ इवन द 14 प्रो मॉडल। और क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर तेज है तो बिना किसी शटल लेके 24 मेगापिक्सल की फोटो आती है विद डेप्थ और फोकस इन्फॉर्मेशन। अगर लाइव मोड ऑन होगा तो लाइव फोटो की भी इन्फॉर्मेशन आएगी। मतलब कोई भी मोमेंट को फटाफट से कभी भी कैप्चर करना हो, कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो, इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट। वीडियोग्राफी की बात करेगा तो आईफोन में देखो पहले से वीडियोस बहुत ही अच्छे आते हैं और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आईफोन्स ट्रूली अपना वैल्यू बताते हैं। ये वाला फोन ना सिर्फ अच्छे वीडियोस निकालता है लेकिन स्टेबिलाईजेशन भी बहुत ही अच्छा है विदाउट इवन यूजिंग द एक्शन मोड। मैंने कभी प्रॉपर्ली डीएसएलआर या तो मिररलेस कैमरा को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। कैनन का कैमरा मैंने 2-3 साल पहले खरीदा था अपने चैनल के लिए, लेकिन उसमें फिर वही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कौन से मोड पे शूट करना चाहिए, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, और ऑटो मोड पे इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलती नहीं थी। और वहां पे फिर कैमरास में स्टेबिलाईजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इन शॉर्ट बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसीलिए मैं आईफोन्स को ज्यादा प्रीफर करता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए तो ये बहुत ही सही चीज है। लास्ट ईयर सितंबर से लेके इस साल सितंबर तक पूरा साल मैंने अपने सारे वीडियोस और शॉर्ट्स यूट्यूब पे जो भी मैंने अपलोड किया 95% आईफोन 14
14 प्रो से बनाए थे। इसी साल सितंबर के शुरुआत में मैंने फिर से एक नया कैमरा खरीदा सोनी का और लेंस खरीदा कि अब थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी खरीदते तो मेरा काम तो आईफोन 14 प्रो से चल ही रहा था। अभी ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईफोन 15 में भी सेम आईफोन 14 वाला ही मेन कैमरा है, लेकिन थोड़ा छोटा सेंसर है, बट यहाँ पे क्वालिटी आपके सामने है। और यहाँ पे USB-C होने की वजह से स्टोरेज का भी कोई टेंशन नहीं है। बेस वेरिएंट भी अगर आप खरीदते हो और वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा शूट करते हैं तो बाद में आप जो SSD में या तो मेमोरी कार्ड में मूव कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर पावरफुल है तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो इसके अंदर ही आप अपना वीडियो प्लान कर सकते हो, इसके अंदर आप अपना वीडियो शूट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, थंबनेल बनाना चाहो तो थंबनेल बना सकते हो, सारी चीजें बना के इसी से सीधा पब्लिश कर सकते हो। और जब ये सारी चीजें इतनी आसानी से इस फोन से हो जाती है तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक एवरेज यूजर के लिए तो इसका पावर मोर देन इनफ होने वाला है। चलिए अब अपना फाइनल ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ। इस आईफोन में देखो एक ही कमी मुझे लगी, वो है इसका 60 हर्ट्ज पे रिफ्रेश होने वाला डिस्प्ले। इसके अलावा ना ही मैंने एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा को मिस किया, या तो ना ही मैंने परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस की, ना ही बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई कमी लगी, ना ही डिस्प्ले के व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई कमी लगी, और ना ही बैटरी बैकअप के मामले में मुझे कोई कमी लगी। USB-C वाला पोर्ट भले ही कम स्पीड वाला हो कंपेयर टू प्रो मॉडल, लेकिन ये भी आप कभी रेयरली नोटिस करेंगे अनलेस आप रोज रोज लार्ज फाइल्स को मूव करते रहेंगे अपने SSD टू आईफोन में या तो आईफोन टू SSD में। उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। फोन देखो सॉलिड है यार। दूसरे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में भले ही 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो इस प्राइस रेंज में, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज ये ऑफर करता है ये अनबीटेबल है। सिर्फ एक ही फोन इससे कम्पीट कर पाएगा इस प्राइस रेंज में, वो है आईफोन 14 प्रो। मतलब इससे थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे तो लास्ट ईयर के ग्लोबल आईफोन 14 प्रो भी मिल जाते हैं। और जो एक कमी है इसमें 120 हर्ट्ज का ना होना, वो 14 प्रो में पूरी हो जाती है। लेकिन फिर वही जो नए कैमरा वाले फीचर्स है, HDR में इंप्रूवमेंट्स है, USB-C जैसी चीजें आपको 14 प्रो में नहीं मिलेगी। और जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस होते ही है। ग्लोबल आईफोन्स पहले तो फुल्ली सील्ड पैक मिलते नहीं है, मतलब मोस्टली एक्टिवेटेड मिलते हैं, लूज पीसेस मिलते हैं, बिना बॉक्स के मिलते हैं, बिना बिल के मिलते हैं। और जो ग्लोबल आईफोन्स जेन्युइन बिल बॉक्स के साथ आते हैं और फुल्ली सील्ड पैक आते हैं वो फिर लाख रुपए के करीब उनका प्राइसिंग हो जाता है। एंड ऑल्सो नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद बाइंग ग्लोबल आईफोन्स। कुछ लोगों को इंडियन फोन चाहिए होता है, कंप्लीटली न्यू चाहिए होता है, इंडियन बिल वाला चाहिए होता है एक पीस ऑफ माइंड के लिए, और कुछ लोगों को EMI पे भी चाहिए होता है। और ये सारी चीजें अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो नो डाउट आईफोन 15 के जो प्रोज है इसकी कमियों से ज्यादा वेट रखते हुए मुझे लगे। एनीवेज गाइस, ये तो था मेरा ओपिनियन। आपका क्या मानना है इस आईफोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस ये था गाइस आज का हमारा वीडियो। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली हो।